समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्री अखिलेश यादव को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। बधाई बहुत बधाई सर। एक बात आज इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को सबसे पहले मैं दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की हार्दिक बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि उनके नेतृत्व में इस देश से भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाज, नफरत फैलाने वाली, झूठी और साथ ही साथ लोगों को संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 में हम बेदखल करने में कामयाब हों, इसकी कामना करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री राम गोपाल यादव जी, आदरणीय नंदा जी, आदरणीय स्वामी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण तथा इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सभी सम्मानित साथियों, डेलीगेट साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का कि आप सब देश के कोने कोने से आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देने का काम किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आदरणीय श्री अंबिका चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसका समर्थन करने के लिए और इसलिए समर्थन करने में खड़ा हुआ हूं कि ये आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह के विचारों का समावेश है। इसलिए मैं इस राजनीतिक प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। ये सरकार जो बनी है, ये सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है। आज भी जब आप सदस्यता करने गए होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि जनता को भी भरोसा नहीं कि सरकार कैसे बन गई। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सब कुछ किया, जो जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के इशारे पर, पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं कई बार का, और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20,000 वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। आपने देखा जब से बीजेपी की सरकार आई है, आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर अन्याय रुक नहीं रहा है। राजनीतिक इतिहास में कम लोग होंगे जिनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए हों, झूठे मुकदमे लगाए गए हों, और अधिकारियों को यह भेज करके भेजा गया हो कि आपको प्रमोशन, आपकी तरक्की और आपको अच्छे स्थान पर तभी पोस्टिंग मिलेगी जब आप अन्याय करेंगे। मुझे बता दो, आज के समय पर
कौन नहीं उनके कहने से करेगा। और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो संविधान से हमें अधिकार और सम्मान मिलता था, उसके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ की है। जहां यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सरकारी नौकरियां पिछड़े और दलितों भाइयों को जो सम्मान मिलता था, नौकरियां मिल जाती थी, जिस रास्ते पे ये सरकार जा रही है, उनको भविष्य में नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। आप यूनिवर्सिटियों के आंकड़े उठा लीजिए, जहां आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं हमारा नौजवान पढ़ा लिखा न बन जाए, उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं, जब पढ़े लिखे होंगे नौजवान तो वो तर्क कर सकते हैं, और तर्क करेंगे तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वो नौजवानों को पढ़ने लिखने का भी अवसर नहीं दे रहे हैं। देश को बचाने के लिए अगर कोई आगे आ सकता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग हैं, समाजवादी ही मुकाबला कर सकते हैं। और हम लोगों का अगर कोई संघर्ष करना पड़ेगा, न हम लोग पैदल चलने में घबराते हैं, न साइकिल चलाने में घबराते हैं। और यहाँ बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, समय समय पर किसान और नौजवानों के मुद्दों पर जेल गए हैं। अगर हम समाजवादियों को भी जेल भरनी पड़ी, जैसा नेताजी ने कई बार जेल भरी है, हम लोग भी जेल भरने के लिए तैयार रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।